हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग गोले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्फीयर या गोला। ठीक है, गोले के आयतन के बारे में। गोले का आयतन क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, इसी प्रकार अर्धगोला भी होता है। तो आज हम लोग एक साथ दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से गोला ये होता है। और ये सॉलिड होता है, इसलिए पूरा भरा हुआ होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, यहाँ इसका ये सेंटर होता है जिसकी रेडियस यहाँ पर आर होती है। ठीक है। अब गोले का कुल पृष्ठ कहें या कुल क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यदि हम यहां पर एक आधा गोला ले लें, अर्धगोला, हेमी स्फीयर। ठीक है, तो ये कितना होता है, इसकी रेडियस भी आर, ये भी आर। तो यहां से अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका वक्र पृष्ठ भी होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ ये होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वक्र पृष्ठ लिखा है मैंने, क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आप लोग ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। हम लोग एक या दो क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं। ठीक है, गोला क्या होता है, एक सॉलिड टाइप होता है, जैसे आपने कंचा देखा होगा। ठीक है, कंचा सॉलिड होता है पूरा। उसका आयतन अगर हम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी केवल रेडियस होगी। ठीक है, रेडियस होगी और ठीक है, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ नहीं होता है इसका केवल संपूर्ण पृष्ठ होता है। वही उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, वही इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धगोला है, अर्धगोला हेमीस्फीयर कहलाता है। ठीक है, ये भी सॉलिड होता है। ठीक, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का आधा। और संपूर्ण पृष्ठ अगर अर्धगोले का देखें तो देखो, एक तो ये हो गया। ठीक है, और इधर से अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर ये भी जुड़ रहा है, इधर वाला, ये वाला। ठीक है, जो वृत्ताकार होता है ना, वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो वो भी संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर ये और 2 पाई आर स्क्वायर ये, कुल मिलाकर 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, जैसे हमें दिया रहेगा कि एक गोला है, एक गोला दे दिया जाएगा हमें कुछ इस तरीके से। ठीक है, बुक्स तो है नहीं, तो क्वेश्चंस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम बना के देते हैं आपको, कि जिसकी त्रिज्या आर बराबर हमने मान ली 7 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बोला गया है कि गोले का आयतन निकालिए। तो गोले का आयतन अगर हम निकालेंगे, ठीक है, गोले का आयतन तो क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर कितना आ गया, कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना, 7 7 49, 49 गुणे 88 बटा 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 8 9 72, 8 9 72 और 4 76, 8 9 72 और 7। ठीक है, 8 9 72, 8 चौके 32 और 7 39, और यही फिर से आ जाएगा तुम्हारा। तो कितना बचेगा, 9, कितना आ जाएगा, 2 9 2 11, 3 9 12 और 1 13। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 4/3।
तो लगभग आ जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा 13, 3 चौके 12, 1 बचा 11, 3 तिरके 9, 1 बचा 3 चौके 12। इस तरीके से 1484 34 घन सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा कितना, नहीं 3 एकम 3, 1 बचा 13 हुआ, ठीक है, 3 चौके 12, 1 बचा 11 हुआ, 3 तिरके 9, 2 बचा 3 7 21 होगा यहाँ पर, 3 7 21, ठीक है, 1 बचा दशमलव 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, लगभग इतना आंसर आएगा, ठीक है, दशमलव में आंसर आएगा, वहां पर थोड़ी चूक हो गई, ठीक है, तो कैरी नहीं ले पाया था, ये हो गया, आयतन हो गया। अगर इसी में पूछ देता संपूर्ण पृष्ठ बताओ गोले का, तब क्या होता, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता, 4 पाई r स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था, 4 पाई r स्क्वायर, यहां से निकालते 4 22/7 गुणे कितना 7 गुणे 7, ठीक, तो 7 से 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा 22 चौके 88, 7 8 56 और 7 8 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको अर्धगोले के आएंगे, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें क्या बोलेगा कि त्रिज्या निकाल के दे दीजिए, आयतन दे देगा, बोलेगा त्रिज्या बताओ, ठीक है। ठीक है, जैसे दे देगा एक गोला है, ये एक गोला हो गया, मान लो ये गोला दे दिया गया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें बताई नहीं गई है, त्रिज्या निकालनी है। बोला गया है कि इसका जो आयतन है आयतन कितना है, आयतन लगभग मान लेते हैं 164 घन सेंटीमीटर मान लेते हैं, 64 घन सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखें तो गोले का आयतन पूछा है हमसे कि त्रिज्या बताओ, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 64 पाई मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है, 64 पाई घन सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहां से निकालो, ठीक है, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, इसको पूरा एक काम करते हैं, 256 पाई घन सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। अब देखो कितना आंसर आ जाएगा, कितना हो गया 256 बराबर 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब 4 छक्के 24 और 4 चौके 16, r क्यूब बराबर कितना आ गया 64/3 आ गया। अब इसका क्या करना है, r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64/3, सीधा यहां से पावर 1/3, ठीक। इस तरीके से आंसर निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो हमारे पास बुक तो है नहीं जिससे कि जो है कैलकुलेशन आसान कर सके, हमने अपने से सवाल बनाया है, लेकिन सवाल इसी तरीके से करने हैं और आंसर भी ऐसे ही देना है, ठीक। अब जैसे हमसे बोल दिया जाएगा कि एक ठोस गोला है, ठीक है, ठोस गोला है, उसको गोलियों के रूप में बनाया जाता है, छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, उससे कंचे बनाए जाते हैं, जिसका आयतन ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये गोला है, इन्होंने एक गोला दिया है, अच्छा सा गोला दिया है, ठीक है, बढ़िया सा बोला गया है, इसका आयतन 768 घन सेंटीमीटर है, इतना मान लेते हैं 768 घन सेंटीमीटर है, ठीक। इन्होंने क्या किया, बोला है कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कितना 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। और हमसे कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़ी बड़ी गोलियां बनाई हैं,
कितनी बड़ी बड़ी गोलियां बनाई हुई हैं। 8 सेंटीमीटर नहीं, इसका ही ले लेते हैं, मान लो 8 सेंटीमीटर इसका ले लेते हैं, ठीक है। और हमसे कहा जाए कि अगर बताओ कि यदि इसको तोड़कर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाए तो कितनी गोलियां बनेंगी। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनेंगी, छोटी छोटी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां कितनी बनेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r³ बराबर n, छोटे गोले का आयतन r1³ मान लेते हैं। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया। r³ कितना है, r³ 512 बराबर ये कितना हो जाएगा n इंटू r1³ कितना है 2 का क्यूब, 512 बराबर n इंटू 8, तो कितना आ गया 64। n बराबर कितनी, टोटल 64 छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ ही आज की क्लास पूरी। धन्यवाद। लो बंदी हो गई थी वीडियो।